पहला टाइप 1 ले रहा हूं, सबसे पहला अगला टाइटल ले रहा हूं साहब, रेंज ऑफ ट्रिगर फंक्शन। क्या राम जी, हाँ राम जी की चाल देखो, है कि नहीं? बच्चे को कुछ आए नहीं, तर 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 वो तो आता है। हाँ भाई, रेंज ऑफ ट्रिगर फंक्शन। ट्रिगर फंक्शन की रेंज में जो हम लोग रेंज निकालते हैं ना, उसमें पहला तरीका है, उसको बोलते हैं यूजिंग बाउंडेडनेस। ये यूजिंग बाउंडेडनेस क्या है? कहने का मतलब ये कि जो फलन है, ठीक है, फलन की रेंज का यूज करना। फलन की रेंज का यूज करके क्वेश्चन हल करना। अब फंक्शन की रेंज का यूज करके क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं वो बताता हूं आपको, है क्या नहीं? ऐसे करे जाते हैं फंक्शन की रेंज का, जैसे अब में से कई लोगों को अब याद हो चुका है कि साइन थीटा का मान 1 और -1 के मध्य होता है कि नहीं? अच्छा, कई बच्चों को कॉस थीटा का भी पता है। अच्छा, कई बच्चे इससे आगे की कैटेगरी में खड़े हैं, उन्हें साइन स्क्वायर थीटा भी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी पता है। कई बच्चों ने अपने ज्ञान का लेवल थोड़ा और बढ़ा लिया है, उन्हें यह पता चल चुका है कि साइन में थीटा की जगह अगर बाय द वे ए थीटा प्लस बी आ जाए तब भी 1 और -1 ही रहता है। उन्हें पता है अंदर चेंज बाहर नो चेंज, ठीक है। थोड़े बच्चे ऐसे भी हो चुके हैं, जैसे उनको यह भी पता चल चुका है कि कल को अगर साइन थीटा की m से गुणा कर दो, अंदर वैसे चेंज करो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, m से गुणा कर दो तो बाहर m और -m हो जाता है, राइट है भाई? अच्छा, ये सारी जानकारियां रखना जो है ये कहलाता है यूजिंग बाउंडेड। ऑलरेडी जो फंक्शन के बारे में आइडिया है उससे अपने को नई नई चीजें पता करना। जैसे मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने हमारे को दे दिया कि fx बराबर में 4 tan x इंटू cos x की रेंज बताओ। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने ये पूछा 4 tan x इंटू cos x। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि 4 tan x इंटू cos x की रेंज पूछी है, तो कई बच्चे सोचते हैं इसका मतलब साइन अपॉन कॉस। नहीं जानते आप लोग, कोई बात नहीं, साइन x अपॉन cos x और बटे में कितना cos x कट गया, तो हमारे को 4 sin x की रेंज बतानी है, -4 से 4 हो गया। लेकिन रुको, है ना, बिल्कुल सही आपने सोचा, एकदम सही है। 4 sin x का मान अपने आप में 4 से -4 है ना, सही बात है। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए, कहानी में ऑलरेडी tan है, tan को आपको पता है एलर्जी है भाई, किससे? π/2 के पुत्रों से। कौन से बड़े? विषम पुत्र, हाँ या ना? तो π/2 के विषम पुत्र से एलर्जी है भाई को, है ना भाई? अगर भाई π/2 के विषम पुत्रों की बात करी जाए तो कौन कौन से विषम पुत्र है ना? नहीं, 1, 3, 5 वगैरह वगैरह, इन सब से इसको एलर्जी है। तो इन सब पे साइन क्या कर रहा होता है उस समय पे? साइन या तो π/2 पे 1 दे रहा होता है, 3 π/2 पे -1 दे रहा होता है कि नहीं? 5 π/2 फिर 1 दे रहा होता है, 7 π/2 फिर -1 दे रहा होता है, 9 π/2 फिर 1 दे रहा होता है, 11 π/2 फिर -1 दे रहा होता है। तो माने हर बार विषम पुत्रों पे साइन क्या हो रहा होता है? ठीक है, इन टाइम पे वो 1 या -1 दे रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एलर्जी है भाई को, माने वो ये वैल्यू नहीं लेगा। अगर वो ये नहीं लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि साइन थीटा का मान जो होगा वो अपने आप में 1 या -1 नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब इक्वल टू भी कट गया। बात समझ में आई? इसका मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो 4 sin x है ना, ये सिर्फ कहां से कहां में मान देगा? 4 और -4 के मध्य। इसलिए रेंज हो गई -4 to 4। आई बात समझ में? हाँ, ये भी ध्यान रखना। मतलब आप अपने को, मतलब हमने क्या किया, टाइटल क्या था हमारा कि बाउंडेडनेस का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना, माने जो हमारे को पहले से ज्ञात है उसी के आधार पे और कुछ ज्ञात करने का प्रयास करना, राइट है? आ जाइए।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपको, अगला जो दे रखा है कि नहीं। आप में से कई लोगों को ये बात जानकर के अच्छा लगेगा कि ये अपने आप में अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और इस बार अब जब दिवाली पे जाएंगे अपन लोग तो कई बच्चे बता भी सकेंगे कि इसकी वैल्यू उन्हें पता चल चुकी है। कितनी? 1। याद है आपको? इसकी वैल्यू भी कई बच्चों को पता चल चुकी होगी। सभी ट्राई ना करें, जैसे कई बच्चों को नहीं पता चलता cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, सही है ना। तो ये अपने आप में हो गया cos 2 इंटू एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना भाई, याद है। तो इसका मतलब ये कि आपका फंक्शन क्या बन गया? cos x, और cos x बन गया तो रेंज -1 से 1, राइट है। अच्छा, एक ऐसी बात करता हूं, जैसे किसी ने y बराबर में किसी ने पूछा 10 की घात 4 पाई बटा 4 माइनस एक्स, इसकी रेंज पूछ ली। कोई मेरे को देख के जवाब दे देगा सर इसकी रेंज ये 10 की घात 4 पाई बटा 4 माइनस एक्स। आपके मन में जो भी प्रथम दृष्टि आ जाए उत्तर दे दो, उसमें क्या है? जीरो है ना। क्यों? क्योंकि घात 4 है, सम घात है, 0 या 0 से बड़ा होगा, इसलिए रेंज के आगे। अब हमेशा खुद से पूछोगे 0 कब बनेगा? 0 कभी बनेगा या नहीं बनेगा? कब बनेगा? x बराबर क्या है? x बराबर पाई बटा 4 दुनिया में होता है? होता ही है। अब तक यूज क्या है? बिना दुनिया के करते आ रहे। देखिए, अरे कल को कोई आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछे तो पहले खुद से पूछ लिया करो, क्या यार मैं अब तक पागल हूं क्या, मैं ऐसे कर रहा था, है कि नहीं? पता ही नहीं था मतलब मुझे, है? हटा दो ये सब। हाँ भाई, ये ऐसा है ना, इतना छोटा क्वेश्चन, क्योंकि आप थोड़ा सकपका जाते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ना, ऐसा ही छोटा सा एक क्वेश्चन और लगाता हूं। y बराबर में किसी ने पूछा अंडर रूट साइन एक्स, कोई बताएगा इसकी रेंज कहां से कहां तक? ये बच्चा सही कह रहा है क्या? 0 से 1, सही बात है क्या? हाँ या ना? क्या ये 0 बनेगा? कहां बनेगा? 0 पर, साइन 0 पे 0 बनेगा, प्यार से। 1 कब बनेगा? पाई बाई 2 पे बनता ही बनता है, हाँ ना भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता हूं, y बराबर में कल को मैंने आपसे पूछा साइन रूट एक्स की रेंज, बोलो क्या होगी? बोलो। क्या ये -1 देगा? मैं आपके सामने x का एक ऐसा मान बोलता हूं जो आप रख के देखो, 9 पाई स्क्वायर बटा 4। बताओ मेरे को जरा y का मान क्या बना? साइन में क्या बना? अरे रखो ना इसको, स्क्वायर का अंडर रूट तो कर, कितना होता बोलो? कितना? अरे -1, हाँ या ना? 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का 3 पाई बाई 2। अरे कुछ भी है यार, अब तो ठीक है, लपक, ठीक है ना। अच्छा जरा समझो। अच्छा मान लो मैंने x का बराबर पाई बटा 4 रखा, y का मान बोलो। मुश्किल हो रही है मेरे को बताएं। पाई बटा 2 बोले तो 1, साइन पाई बटा 1 है। अच्छा, तो रेंज कहां से कहां तक आई? आई कि नहीं आई? दिखा दिया मैंने आपको, ताकि आप में से कोई सोचे नहीं कि -1 कहां आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, सब आएंगे, सारे मान आएंगे -1 से लेके 1 तक, है क्या नहीं? हाँ, इसका मतलब ये कि इसकी रेंज में कोई लफड़ा नहीं है। अगले बात हो तुरंत दौड़ करके, नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं। स्क्वायरिंग करेंगे लफड़ा होगा, है ना। हाँ, मैं आपको साधारण प्रश्न भी दिखा रहा हूं ताकि ये चीजें आपको क्लिक कर जाएं, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। y बराबर दे रखे हैं साइन स्क्वायर में 15 पाई बाई 8, माइनस में दे रखा है 4x, माइनस साइन स्क्वायर में दे रखा है 17 पाई बटा 8 माइनस 4x, ठीक है। इसकी रेंज पूछे साहब। किसी के दिमाग में कोई इसको देख के फार्मूला आ रहा तो बोल दे। हिंट ही है एक तरह का, साइन फार्मूला तो बोलो। अरे क्या आप तो a माइनस बी क्या होता है ये? पहले बताओ सर, ये बराबर ये फार्मूला कौन सा है दिमाग में आया? साइन स्क्वायर a, हाँ, इजिकल टू, हाँ ऐसा बोला, नारे लगाने वाले जिंदाबाद। अरे आगे तो बोल किसका है कि नहीं, 4 पार्टियां खड़े, किसका जिंदाबाद भाई, ठीक है। हाँ भाई, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी अगर किसी बालक को लगाना आता है, क्योंकि आप टाइम खराब करोगे इसलिए मैं ही लगा देता हूं। साइन ये बाई ए है, ये बाई बी है, a प्लस बी करते दोनों जोड़ेंगे
और जुड़ते ही 32 पाई बटा 8 हो जाएगा। 32 पाई बटा 8 माने 4 पाई हो गया साहब। साइन 4 पाई माइनस 8x, ये जोड़ा है मैंने अभी। अब मैं घटाता हूं, साइन अगर मैं घटाऊंगा तो ये में से घटा माइनस 2 पाई बाई 8, और ये दोनों लपक गए, इतना से रह गया। फिर क्या हुआ, ये पाई बटा 4 चमकता हुआ माइनस 1 बटा रूट 2 बाहर आ गया। ठीक है, साइन 4 पाई पर नो चेंज और पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस साइन 8x बन गया। अब ये देखो, इस पे विचार ना करा करें आप, खटाखट सोचा करें, ये बन गया साहब। अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि साइन 8x का, सिर्फ साइन 8x का पूछ रहा हूं, परिसर कहां से कहां तक, माइनस 1 से 1, क्योंकि अंदर चेंज बाहर नो चेंज। ठीक है, तो इसका मान कहां से कहां तक चमका, माइनस 1 से 1, और उसकी किससे गुणा करूं, तो मेरे लिए आंसर हो गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 से 1 उर्फ माइनस 1/√2 से। आगे बात, चलते हैं आगे, है ना। हाँ भाई, टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 आओ। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी बात करते हैं, किसी को याद तो नहीं है साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में और माइनस अंडर लेफ्ट साइड में, है ना भाई। अच्छा, मैं आपको यहां पे ये भी बता देता हूं, रेंज एकदम सही बोली आपने, ठीक है ना। अगर भाई तो देखा जाए तो ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की रेंज एकदम सही है। बी कॉस थीटा इसकी रेंज, ठीक है ना, ये एकदम सही बोली आपने। लेकिन मैं अब आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। पहले तो ये डायरेक्ट यूज में तो हम यही लेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि इसमें पूरी कहानी में यहां दोनों थीटा का समान होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों के थीटा बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, कोणांक समान रहे, समान होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, तीसरी बात है ना, आया कैसे, ये मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा से हमने लाने के लिए, इससे ये लाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, को सहायक कोणांक से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये क्या है सर, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, किया। ये सहायक कोणांक क्या आ गया सर, इसे बोलते हैं ए, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, है ना। ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट जो है ये क्या चीज है साहब, अगर बाय द वे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी कहानी को अगर मैं डिवाइड करता हूं आपके सामने, तो कई बच्चों को पता है ये बन जाएगा ए बटा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, प्लस ये बन जाएगा बी बटा रूट ओवर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि मैंने गुणा किया और मैं इसी का भाग भी लगाऊंगा, तो ये बाहर मेरे को ये दिखाना आवश्यक हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करो, किसी भी एक को, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं, आप उसको साइन या कॉस मान लो, मर्जी है जो माने आप, है ना। जैसे आपको किसी को किसी में बदलना है, पहले साइन या कॉस मान लो। जैसे सपोज करो मेरे को इसको, मैं इसको समझ रहा हूं, तो मैं इसको अपनी तरह से साइन अल्फा मान लेता हूं। अगर मैंने इसे साइन अल्फा मानना, तो देखो होगा क्या, साइन अल्फा मानते त्रिभुज दुनिया में आ जाएगा, तरबूज आ गया दुनिया में। इसकी वजह से साइन मानते ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, चमकने लग गया ये, तो ऑटोमेटिकली आधार ए हो गया, और कुछ हो ही नहीं सकता। और आधार के ए होते ही आधार बट्टा कर्ण कॉस अल्फा हो गया, माने ये फ्री में चढ़ गया, उसकी बारी चढ़ी और ये फ्री में आ गया, ये क्या बन गया, कॉस अल्फा बन गया। ये कॉस अल्फा बना, माने बन गया, आपने प्रयास नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली हो गया। और ऐसा होते क्या हुआ, आपको दुनिया में दिखने गया
देखो कॉस अल्फा साइन थीटा, उल्टा पढ़ो तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा उर्फ साइन थीटा प्लस अल्फा। अगर ये साइन थीटा प्लस अल्फा बन गया तो पूरा क्या पढ़ूंगा मैं इसे पढ़ूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कितना साइन थीटा प्लस अल्फा, जैसा आपने बोला। राइट है भाई, अगर आपने ये बोला तो आप में से कितने लोगों को पता है साइन थीटा प्लस अल्फा कहां से कहां तक दौड़ता है साहब? -1 से 1। तो -1 से 1 की जिस दिन इससे गुणा होगी ये कहां से कहां तक दौड़ेगा? इसी कारण इसका परिसर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। आई बात समझ में? ऐसा ठीक है। आगे से ठीक है ना, ध्यान रखना इन फ्यूचर अगर कोई ये लिख के भाग गया √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या अंडर रूट, मैं क्यों लिखूं डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट, है कि नहीं? अगर कल को कोई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देता है तो क्या करना है? डिवाइड बाय अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाय √2। बात समझ में आई? ये हम कैसे पता कर रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ए कितना बी कितना -1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो गया। हाँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक बार आपकी जिंदगी में, एक बार नहीं हमने कई बार बोल दी, फंक्शन में भी बोलता रहे, अभी फिर बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन अपने को मोटी चमड़ी का होना है। हाँ भाई, तो अब मैं आप में से कई बच्चों को बिल्कुल बचपन की यादों से कनेक्ट कर देता हूं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का परिसर है ना भैया, अंडर रूट माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। राइट है भैया? प्लीज कॉपी ना करें विद्वान लोग, ठीक? कॉपी करने के खुशी में शामिल होना चाहते हैं, बात और है। अगर मान लो सर क्वेश्चन में देने वाले ने fx बराबर में 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस 5 दे दिया हो तो मैं क्या करता? इसका आंसर आता -5 से 5 और ये 5 पीछे बैठा देता, आगे पीछे जुड़ जाता, जुड़ते ही उत्तर हो जाता 0 से 10। राइट है? ऐसा है कि नहीं? बात समझ में आई? ये सब आपने किया हुआ है कहीं, वहीं पढ़ लेना, है ना? अब याद दिलाता हूं आगे क्वेश्चन क्या कैसा आएगा। क्वेश्चन जो ढंग का इज्जत वाला क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको, है ना? क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया y बराबर में 17 प्लस में 5 sin x प्लस में 12 cos x और बट्टे में नीचे दे रखा है 17 माइनस 5 sin x माइनस का 12 cos x। राइट है? और क्वेश्चन वाले ने इसकी रेंज पूछ ली। बहुत ध्यान से समझना अब एक एक बात। आप में से सभी लोगों ने जिन्होंने भी ये बात समझी वो थोड़ी सी देर के लिए काम करें, ये एक तरफ ले लो, इसे थोड़ी सी देर के लिए p मान लेता हूं। क्या मान लिया? p। तो ऑटोमेटिकली ये भी माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी क्या बन गया? p। तो आपके लिए y बराबर हो गया 17 प्लस p बट्टे में 17 माइनस p, ये हो गया। अब मैं एक बार के लिए दोबारा अपनी बात को छेड़ता हूं। अगर मुझे y का मैक्सिमम मान चाहिए, माना अधिकतम मान चाहिए 0, तो 17, बहुत ध्यान से सोचना, अगर मुझे अधिकतम मान चाहिए तो ऊपर वाले का अधिकतम चाहिए न्यूनतम चाहिए? ऊपर वाला ज्यादा से ज्यादा होगा तो उत्तर ज्यादा से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं चाहूंगा 17 प्लस p का भी अधिकतम से अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान आ जाएगा। हाँ या ना? नीचे क्या चाहूंगा मैं? p का। अब सुनना, अगर मैंने p का न्यूनतम मान मांगा तो 17 में से कम घटेगा, कम से कम घटेगा, ज्यादा से ज्यादा बचेगा, ज्यादा से ज्यादा बचेगा तो और लफड़ा हो गया। नहीं आया? अरे ज्यादा बच गया नीचे तो उत्तर जो भागफल आएगा कम आएगा भाई, उल्टा पड़ गया दांव। तो नीचे वाला कैसा चाहिए? अधिकतम चाहिए, अधिकतम नहीं। अरे नहीं आई समझ में ये बात? जितना नेगेटिव ज्यादा ज्यादा होगा 17 में से उतना ज्यादा घटेगा, जितना ज्यादा घटेगा उतना कम बचेगा, जितना कम बचेगा उतना भागफल ज्यादा आएगा। नहीं है, इसलिए हमारे को p का भी मैक्सिमम चाहिए। ये नहीं कई बार क्या होता है ना, बच्चा जो जो मैं इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम, भाई उल्टा पड़ गया है कि नहीं? इसको सही कर, है ना? दोनों का मैक्सिमम। अब कई बच्चे इसको देखते बताते हैं इसका मैक्सिमम 13, है ना? अच्छा, इसका अगर 13 तो उत्तर कितना हो गया? 17 प्लस 13 बट्टा 17 माइनस मेरा कितना हो गया? 30 बट्टा 4 हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अब बताओ साहब, अगर मैं आपसे बोलूं y का मिनिमम कितना? 17 प्लस p बट्टा 17 माइनस p। अब बताओ साहब मिनिमम में क्या करूं?
नीचे वाला ज्यादा ज्यादा, अरे नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कब बचेगा? जब कम से कम घटेगा। मिनिमम मिनिमम लगा दो, श्योर? अरे हाँ या ना? तो यहां बोलो ना, क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? -13 बट्टे में कितना? 17 माइनस -13 और 4/30 और क्या आ गया उत्तर। बस इतनी सी बात बतानी थी हमारे को। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आसानतम प्रश्न है, जल्दी चलो आप आगे, है ना। साधारण ब्रैकेट है, 5 sin x प्लस में दे रहेगा 12 cos x प्लस 14/9, राइट है भाई। या आप घर से करके लेना, कर लेंगे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मूव करता हूं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं हालांकि सबको समझाने का दावा तो नहीं करता, लेकिन ट्राई जरूर कर लेंगे अपन। fx बराबर में दे रखा है 2 प्लस sin x और gx बराबर दे रखा है cos x के ग्राफ्स में न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? सही है, क्वेश्चन पे आ जाता हूं। है 12 cos x प्लस 14 प्लस 14, अभी मैं आपसे थोड़ा फटाफट से इस पे चर्चा कर लेता हूं, है ना। हालांकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चर्चा कर रहा हूं। 2 प्लस sin x का मतलब होता है sin x का ग्राफ को 2 ऊंचा कर देना। sin x के ग्राफ को 2 ऊंचा करने का मतलब y बराबर 2 पे sin x का ग्राफ बना देना, सीधी बात, राइट है। sin x का ग्राफ y बराबर 2 पे बना दिया, लो ये बन गया 2 प्लस sin x। cos x कहां होगा? cos x इस समय पे यहां कहीं होगा, cos x इस समय पे यहां पे कहीं पे होगा। cos x का ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, सही है भाई। अगर cos x का ग्राफ इधर चल रहा होगा तो मुझे पता नहीं इसका न्यूनतम कहां है। कई बच्चों को लगेगा हो सकता है ये न्यूनतम हो सकता है यही न्यूनतम हो, पता नहीं, हो सकता है ये वाला न्यूनतम हो, है ना। ये इसके बीच की मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। बात समझ में आई आपको? जिसको मैं सर्च मारता फिर रहा हूं, ये न्यूनतम दूरी है ना। हो सकता है आगे भी मिल जाए, आगे भी दोबारा कहीं मिले, लेकिन ये दूरी कितनी होगी, सीधी बात ये है। अच्छा, तो ये आपको पता है ये fx का ग्राफ है और ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है? gx का ग्राफ है। न्यूनतम दूरी निकालने एक तरीका तो ग्राफ है। ग्राफ बनाओ, कंफ्यूज हो जाओ, 100% रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है ना। 100% रॉन्ग। बस सिर्फ फिर आपने क्यों बनाया? ये बताने के लिए fx और gx कहां है ये दिखाने के लिए। अब मेरे को अगर दूरी निकालनी है ना तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स में भी यूज होता है इसका। दूरी माने होता है दोनों के बीच का अंतर का मॉडुलस। fx में से gx घटा के उसका मॉडुलस निकाल लो, है कि नहीं। अगर भाई जो आपने इसका रेंज निकाल लो, इसका रेंज जो भी आएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं। अभी समझ में आएगा आपको? देखो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, ये दूरी, इस दूरी की बात करता हूं, इसी जगह की बात करता हूं। चलो इस दूरी मैंने इस ऊंचाई को मैं क्या बोलूं? fx। अरे y बराबर ऊंचाई याद है, तो y बराबर fx। इस जगह पर g का मान कितना है? ये gx। तो दूरी क्या हुई? fx में से gx हटा दो, बचा रह गया fx माइनस gx, तो ये होगी ना दूरी। नहीं है ये बात समझ में? fx माइनस gx, है ना। तो मैं आपको बताता हूं ये बन गया fx माइनस gx का मॉडुलस, है ना। एनीवे अपन आगे चलते हैं। एक मिनट ये अलग से चमका दूं ताकि आपको चमक आ जाए, है ना। f माइनस g का मॉडुलस, है ना। एनीवे आगे चलते हैं। इसमें कहानी क्या है वो सुना। fx माइनस gx का मतलब हो गया मॉडुलस, fx का मतलब हो गया 2 प्लस sin x, माइनस में कितना? cos x। आप इसको जानते हो बहुत अच्छे से, हाँ है ना। जिस दिन ये न्यूनतम देगा सब न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि दो तो बदल नहीं सकता, मॉडुलस बदल नहीं सकता। बदल क्या सकता है? sin x माइनस cos x का परिसर। sin x माइनस cos x का परिसर कहां से कहां तक होता है?
इसका परिसर होता है -√2 से √2, जानकार बच्चा समझता है, हाँ या ना। तो अब इसमें न्यूनतम का क्या करूं, न्यूनतम कौन है, -√2 या √2, -√2, तो आंसर हो गया 2 -√2, खत्म हो गया खेल, इससे नीचे कभी आएगा ही नहीं है कि नहीं। हाँ हेलो, इस पे बात करूं फटाफट, है ना, करूं चर्चा। आपको नहीं लगता ये इसमें जो मैंने नया क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, इसमें ये और ये आर्गुमेंट डिफरेंट है, हाँ या ना। तो जब तक ये एक नहीं होंगे अपना फार्मूला काम नहीं करेगा। तो फार्मूला काम कराने से पहले मैं आपसे खट से नहीं पूछ लेता हूं 3, और ध्यान से सोचना, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि आपको मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं 1/2 इंटू cos x माइनस √3/2 इंटू sin x। सोच लो आप तो धीरे धीरे, प्लस में 5 cos x प्लस 3, बाकी समान इधर। ये क्या करा सर आपने, बोल दिया, सीधी बात। अब मैं आपसे कहता हूं cos वाले लोग इकट्ठे कर दो आप, अंदर ही अंदर हो जाएगा 3/2 प्लस 5 इंटू cos x, और माइनस में कितना √3/2 sin x प्लस 3, हाँ या ना। कोई बताएगा a का मान, a कितना, ए समझ में आया, कौन सा वाला a sin x वाला a, ये पूरा a नहीं आया, और ये पूरा b, तो आपको पता चल गया रेंज कहां से कहां तक, माइनस अंडर में पूरे समान का स्क्वायर, बोले तो कितना √13/2, 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का होल स्क्वायर से लेकर के अंडर में यही सब, हाँ या ना। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और प्लस एक 3 भी तो आएगा भाई का, हाँ या ना, प्लस 3 भी लगा दो, कुछ गलत हो गया क्या, ओहो 3√3 है ना, सही, आपने बिल्कुल सही टाइम पे रोक लिया, 3/2 3√3, ये बात समझ में आ गई। इसको फिर भी लिख देता हूं यहां पे, है ना, 3√3। चल लो आगे आ जाओ, खटाखट। टाइप 2 रेंज के बारे में बातचीत चल रही है हमारी, जारी है। अरे यार, टाइप 3, हाँ टाइप 3, यदि sin x व cos x का, मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट, मैं ऑलरेडी इस शब्द का प्रयोग कर चुका हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं हमारे दिमाग के अंदर याददाश्त भी तेज होती जाए। जब मैंने यूज कर लिया आर्ग्यूमेंट, तो आपको पता होना चाहिए मैंने आर्ग्यूमेंट कहां यूज करा था, और अब वापस आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूं तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। का आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो, माने भिन्न हो, तो ठीक है, दी गई समीकरण का, है ना, होल स्क्वायर कर लें, होल स्क्वायर बना लें, फिर मैक्सिमम या मिनिमम सोचें। हाँ भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर गौर से देखिए, क्या आपको आर्गुमेंट डिफरेंट दिखा, ऐसे केस में आपके पास एक ही चारा बनता है, क्या, कि द्विघात बना लो, द्विघात बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, है कि नहीं, होल स्क्वायर बनाओ। आप जरा समझे इसको, द्विघात कैसे बनेगी साहब, साइन के अंदर खेलना पड़ेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस में कितना 3 sin x, श्योर है भाई। आपके लिए जानबूझकर लिखता हूं 1 + 3t माइनस का 2t स्क्वायर, है कि नहीं। मैंने आपको होल स्क्वायर बनाने के टाइम पे ही बताया था, सबसे पहले टी स्क्वायर को अकेला कर लो, मैंने उसका गुणांक 1 कर लो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी कहानी में से 2 कॉमन ले लो, हाँ यार। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया, 1/2 3/2 t माइनस का कितना t स्क्वायर, रह गया क्या नहीं रह गया। फिर हाथों हाथ बस एक बात पूछो खुद से कि t का गुणांक कितना है,
t का गुणांक 3/2 है, तो उसका आधा कितना होगा 3/4। तो बस डायरेक्ट लिख लो 3/4, t माइनस 3/4 का सॉरी 3/4 बोला, तो लिखो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, राइट है। और बाकी समान को आने दो, बाकी क्या क्या बच गया, ये पूरा हट गया, बाकी बच गया 1/2 है कि नहीं, और बाहर 2 की गुणा पड़ी है। ये क्या किया सर, क्या किया, सबसे पहले मन से कांस्टेंट निकाला, इसका होल स्क्वायर बनाया और फिर कांस्टेंट को वापस प्रकट कर दिया, है कि नहीं। क्या ये बन गया, देखना आप ट्राई कर लेना, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, कभी गलत नहीं आता ये तरीका, है कि नहीं। 1/2। अच्छा ये क्या है, एक मिनट एक बार जरा दोबारा से देख लेते हैं। 3/4 का होल स्क्वायर जो भी होता होगा 9/16 प्लस 1/2 उसको कर दो किनारे, ठीक है ना, 2 इसको 8/16 कहते हैं अपन, ठीक है। और माइनस में t किसको माना था अपने, साइन को, तो ये हमारे लिए हो गया sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। टाइम आ गया साहब आपसे पूछने का, कौन बताएगा किसी भी स्क्वायर का न्यूनतम 0, श्योर है। लेकिन मिनिमम बोलते समय आप हमेशा, जैसे आपने बोला मिनिमम बोलते समय हमेशा पूछ लो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 कब, जब अंदर वाला 0, जब अंदर वाला 0 का तभी तो 0 देगा, अंदर वाला 0 कब, sin x बराबर 3/4 होता है क्या, sin x 3/4, अरे सोच के बोल लो, होता ही है, 1 से छोटा है तो होता ही होगा, तो इसका ना sin x बराबर 3/4 कभी तो होता ही है। अगर कभी होगा तो कभी 0 भी बनेगा, कभी 0 बनेगा तो न्यूनतम 0 आएगा। लेकिन न्यूनतम 0 आ रहा है माइनस में, जिस दिन y का न्यूनतम आ रहा होगा, सॉरी जिस दिन माइनस का न्यूनतम आ रहा होगा उस दिन उत्तर अधिकतम जा रहा होगा, तो ये तो मिनिमम है ना, ये आपको मैक्सिमम का खर्चा दे रहा है, नहीं आया, तो आपको पता चल गया ये कितना हो गया 17/16, तो 2 गुणा 17/16, ठीक है, -0, ये आपका मैक्सिमम हो गया। अब रही बात सर न्यूनतम कब लाओगे, न्यूनतम लाने के लिए मैंने कहा था इसका अधिकतम। अब अधिकतम माने किसी भी स्क्वायर का अधिकतम, स्क्वायर भी कैसा, जिसके अंदर कौन बैठा हो, ना जिसके अंदर कोई ट्रिगो बैठा हो, साइन या कॉस। अगर किसी ट्रिगो के स्क्वायर का अधिकतम चाहिए तो मैंने बताया था टर्निंग पॉइंट रखो, याद आया। तो आपको पता है ये मिनिमम, एक मिनट मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा 17/16, ठीक है, माइनस के अंदर कितना sin x प्लस में माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर का अपने को क्या चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। मैंने कहा अगर भाई दे मिनिमम तो है कि नहीं, याद आया मेरे को अचानक से फील नहीं है, अरे यार कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आगे क्या, चलो बात है, अच्छा बताऊंगा अभी, है ना, पहले इसमें दिमाग लगा लो। मैक्सिमम, किसी भी स्क्वायर के मैक्सिमम के लिए मेरे को टर्निंग पॉइंट रखना चाहिए, टर्निंग पॉइंट कोने में रखता हूं, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बोलो 1/16, है ना, अकेले ही बोलना पड़ता है यहाँ, 3/4 3/16 है कि नहीं। लास्ट कौन, अगर यहां मैंने रख दिया -1 माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर, कौन सबसे बड़ा, ये वाला 7/4 बोले तो 49/16, मैक्सिमम किसके पास है, रख दो, तो 2 गुणा 17/16 माइनस में 49/16, क्या कहते हो आप, मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, पक्का आएगा मिनिमम, है कि नहीं। 49 में से क्या 32/16 2 माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4, और इधर कितना आ रहा है 17/8, ठीक है। तो रेंज हो गई, एक ही क्वेश्चन बहुत है, बढ़िया है, -4 से 17/8 सुट कर देगा, ठीक है।